नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान और सत्यवती महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ, प्रोफेसर हूँ। और मेरा आज का विषय है भगवद गीता एवं तनाव प्रबंधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य। और CEC का धन्यवाद करती हुई, आप सभी का अभिनंदन करती हुई मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करती हूँ। भगवद गीता एक त्रिकालातीत शास्त्र है, एक कालजयी ग्रंथ है जिसने तीनों कालों को विजयी किया हुआ है। वो वर्तमान काल में भी उतनी अधिक सटीक है, सार्थक है जितनी भूतकाल में थी और आगे भविष्यत काल में भी हमारे लिए पूर्णतः सार्थक सिद्ध होगी। भगवद गीता वह विशालकाय वटवृक्ष की भांति है जो अपनी छत्र छाया में सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हुई सभी को सभी समस्याओं से निवारण करने का उपाय बताती है। एक ऐसी छत्र छाया, एक ऐसा आशीर्वाद भगवत के मुखारविंद से दिया गया जो भविष्य में मानव जाति के सभी रोगों को, सभी समस्याओं को, सभी कारणों को दूर करके और रोगों का निवारण भी प्रस्तुत करती है। आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में प्रिय विद्यार्थियों, तनाव एक महत्वपूर्ण समस्या है। एक ऐसी समस्या तनाव जिसका पूर्ण उपाय भगवद गीता में बहुत सूक्ष्म रीति से प्रस्तुत किया गया है। तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए, तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, ये भगवद गीता में बहुत सूक्ष्म दृष्टया और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। तभी गीता के विषय में कहा जाता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता। अर्थात इसको पढ़ते ही यह एक ऐसा पुण्य शास्त्र है कि इसको पढ़ते ही व्यक्ति विष्णु पद की तरफ चल पड़ता है और भय और शोक उसकी लाइफ से, उसके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो भगवद गीता का यह महात्म्य उनको कालजयी बनाता है। और आज के युग में जबकि तनाव का दानव मुँह बाए मानव जाति को निगलने को तैयार बैठा है, भगवद गीता अपनी छत्र छाया में हमें लेकर, अपनी शरण में हमें लेकर तनाव का प्रबंधन बताते हुए, उसको मैनेज करने का तरीका बताते हुए, उसके निवारण के समस्त उपाय हमें बता देती है। और गीता के विषय में यह भी कहा गया, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि जो गीता का अध्ययन करता है, प्राणायाम को करता है, उसके सभी पाप, चाहे वो पूर्व जन्म के भी हों, वो सब के सब दूर हो जाते हैं। तो हमारी आधी समस्याएं तो इन्हीं कारणों से दूर हो जाती हैं। आज के मनुष्य के जीवन में मनुष्य ने चाहे कितनी अधिक प्रगति कर ली हो, शैक्षणिक प्रगति भी की है, तकनीकी क्षेत्र में भी प्रगति की है, विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति की है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति की है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम प्रगति करते जाते हैं, ये तनाव का, दानव का विस्तार क्षेत्र उतना अधिक बढ़ता जाता है। हर प्रगति के साथ इसकी सीमा और मर्यादाएं और अधिक बढ़ती चली जाती हैं। यह मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर छाकर उसकी पूरी व्यवस्था को खराब कर देता है। और तनाव हमें बहुत अधिक होता है जब हम बहुत अधिक अच्छा जीवन जीने की इच्छा करते हैं, बहुत आधुनिक विचार रखते हैं, या बहुत अधिक हम कम समय में अधिक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, या औरों से बहुत अधिक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की इच्छा करते हैं, तब हमारे पास तनाव की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। और आज के जीवन में भगवद गीता हमारे पास एक ऐसे सिद्धांत के रूप में आती है, एक ऐसी, मैं तो कहूँ एक औषधि के रूप में आ रही है, एक ऐसी औषधि जो चिरस्थायी है, त्रिकालातीत है, कालजयी है, जिसका कोई भी अन्य उपमान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके तुलना में सभी शास्त्र कम पड़ जाते हैं, क्योंकि गीता वह शास्त्र है जो सभी शास्त्रों को अपने भीतर समेटे हुए है। और अपने भीतर समेटे होने की बजाय कारण ये हमारे सारे विचारों को, हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति को, हमारी समस्याओं को देखती हुई उनका निवारण प्रस्तुत करके हमारे समक्ष एक बहुत अच्छे शास्त्र के रूप में आती है। और एक ऐसा शास्त्र जो सबके लिए सर्वथा सर्वदा अनुकरणीय है।
और अनुकरणीय वही होता है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरे जना। जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही इतर लोग, सामान्य लोग भी आचरण करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं ही अपने मुखारविंद से कहा, और उनका जीवन सबसे बड़ा प्रमाण है कि कर्तव्य हमें करना है, किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनना है। इन बातों के कारण भगवद गीता एक त्रिकालातीत शास्त्र के रूप में आध्यात्मिक चेतना भी हमें प्रदान करती है, सांस्कृतिक चेतना भी प्रदान करती है, सकारात्मक विचार भी प्रस्तुत करती है। उन्हीं का हम आगे बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं, और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में तनाव हमें कहाँ तक प्रभावित कर सकता है और उस प्रभाव से हमने कैसे बचना है, यह भगवत गीता हाथ पकड़कर हमें उन तनाव रूपी राक्षस से दूर कर देती है। हमारा जीवन सरल हो जाता है, हम बहुत अधिक मेहनती बन जाते हैं और बहुत अधिक कार्य करने की क्षमता हम में आ जाती है। वर्तमान युग भौतिकवादी युग है, अर्थ प्रधान भी है, भौतिकवादी भी है। हर व्यक्ति प्रैक्टिकल है और हर व्यक्ति टका धर्म टका कर्म के सिद्धांत पर चलने वाला है। अर्थात हर व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा है, दूसरों से अच्छा बनने की प्रतिस्पर्धा है कि मेरे पास अच्छा रहन सहन हो, बहुत सुविधाएं हो, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, मेरी जीवन पद्धति इतनी अच्छी हो कि सब लोग कहें कि उसका तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। एक छात्र दूसरे छात्रों को ये कह सकता है कि मैं तो तुमसे अच्छा लाइफस्टाइल जीता हूँ, और सभी छात्र कहते हैं हम क्यों नहीं इसके जैसा बन पाते, हम क्यों नहीं इसके जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर पाते। तो वर्तमान भौतिकवादी युग में प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति को तनाव हो जाता है। उसके पास एक गाड़ी क्यों, 4 गाड़ी क्यों है, मेरे पास तो एक गाड़ी है, उसके पास 2 घर क्यों है, मेरे पास तो एक है, उसका इतना बड़ा पे पैकेज क्यों है, मेरे पास तो बहुत कम पे पैकेज है। यह प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के जीवन में तनाव लाती है, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो तनाव की परिभाषा में ही यह कहा गया कि तनाव वह है जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर एक बल देता है, जो एक बहुत बड़ा बल उसके मन और मस्तिष्क पर डाल रहा है। और वो क्या बल डालता है, स्ट्रेस का नाम ही ये है कि उसके मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, उसके व्यवहार को, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को, उसके शरीर को, अंततः उसके शरीर को प्रभावित करता है। एक ऐसा बल रहता है कि वह कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, हर कार्य के लिए उसके पास स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यवहारिक रूप में भी, भाविक रूप में भी, बौद्धिक रूप में भी और शारीरिक रूप में भी एक बहुत बड़ा दबाव अनुभव करता है। वो बहुत अधिक क्रोधित भी हो जाता है, बहुत अधिक परेशान भी हो जाता है और अपना सामान्य कार्य करने की क्षमता को भी खो बैठता है। और कभी कभी यह भी देखने में आया है कि एक इम्बैलेंस रहता है, एक असंतुलन रहता है हमारी कार्य क्षमता पर, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम अपेक्षित कर रहे हैं फल, यदि वो हमें नहीं मिलता तो उसके बीच में एक इम्बैलेंस आ जाता है, एक असंतुलन आ जाता है। और असंतुलन की स्थिति जो है वो तनाव को उत्पन्न करती है, और यह तनाव इतना भयंकर होता है कि ये बिल्कुल नकारात्मक शक्ति के रूप में हमारे शरीर पर कार्य करता है। और वास्तव में देखा जाए तो यह एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, शारीरिक कारण भी है, बिहेवियर प्रॉब्लम भी है, और एक ऐसा व्यवहारिक समस्या है जो इल हेल्थ में परिवर्तित हो जाती है। इल हेल्थ मीन्स जब व्यक्ति की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। और हम सब तो जानते हैं शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धर्म का साधन है। यदि हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम अपने नित्य कार्य ठीक से कर पाएंगे, नित्य कार्य ठीक कर पाएंगे तो हम अपनी जॉब पे भी बहुत अधिक ध्यान दे पाएंगे, और जॉब पे ध्यान दे पाएंगे तो शायद हमारी प्रगति और उन्नति उसी से होनी है। जब हम जितना अधिक ध्यान देते हैं, जितना हम समय मैनेजमेंट इत्यादि करते हैं, उतनी ही हमारी प्रगति और उन्नति उस पर निर्भर करती है। तो हमारे मन मस्तिष्क में शांति, प्रसन्नता और संतुष्टि की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। और जब इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो व्यक्ति तनाव की तरफ
अग्रसर हो जाता है। और तनाव के अग्रसर होने पर उसके पास बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, इमोशनल परिवर्तन, विचारात्मक परिवर्तन इतने आ जाते हैं कि वो हर चीज़ को नेगेटिव होकर सोचना शुरू कर देता है। और नेगेटिव होकर जब व्यक्ति किसी चीज़ को सोचता है तो वो पॉजिटिव होकर सोचना, सकारात्मक रूप से सोचना बंद कर देता है। कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे तो हम उसको सकारात्मक रूप में देख लें और चाहे तो हम उसको नकारात्मक रूप में देख लें। सकारात्मक रूप में देखेंगे तो हमें उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और नकारात्मक रूप में देखेंगे तो हमें अशांति भी मिलेगी, मनोद्वंद्व भी मिलेंगे, भय भी मिलेगा और सबसे अधिक तनाव मिलेगा। क्योंकि तनाव इन्हीं सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं सभी चीज़ों के समन्वय से उत्पन्न होता है। यह तो बात है मनोविज्ञान की। क्योंकि सामान्य रूप से मानव क्या होता है कि वो हर समय अशांत रहता है, क्योंकि वो एक समय में अनेक कार्य करने की सोचता है कि एक स्टेप में मैं अनेक कार्य कर लूं। लेकिन एक समय में एक कार्य यदि फोकस होकर किया जाए, एकाग्र होकर किया जाए, तो वह बहुत अच्छे से आगे चलता है। और मनोद्वंद्व उसको बहुत अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि वह मनोद्वंद्वों में फंस कर ये अविकल्प चुनूं, ब विकल्प चुनूं, स विकल्प चुनूं, इन्हीं विकल्पों के माध्यम से बहुत अधिक परेशान हो जाता है। और जब परेशान होता है, अशांत मन रहता है, मनोद्वंद्वों के चक्कर में पड़ जाता है, क्या करूं, क्या ना करूं, तो कुछ कुछ खोने का भय उसको उत्पन्न हो जाता है। और जब भय उत्पन्न होता है तो वो तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। और आज के युग की सबसे बड़ी समस्या हमारे पास तनाव की समस्या है। हमारे सभी आदि का कारण तनाव है और उससे उत्पन्न होने वाली सभी व्याधियों का कारण भी तनाव है। चाहे वो हमारा उच्च रक्तचाप हो, ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हमारा शुगर लेवल हो, हर बीमारी तनाव पर बहुत अधिक डिपेंड करती है। और उसका कारण क्या है? आय तो एक ही है, जिस भी जॉब में हैं हम वह आय है, और आय से अधिक खर्च संबंधी जो समस्या है, वह खर्च संबंधी समस्या हमको तनाव उत्पन्न करती है। क्योंकि इच्छाएं बहुत अधिक हैं, हमारी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, इच्छाओं की एक कड़ी है आगे, घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, व्यक्ति की भी इच्छाएं हैं, और दूसरों की देखा देखी खर्च की भी समस्या है। सीमित आय में असीमित खर्च करने की जो समस्या है, वो सबसे अधिक तनाव को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, आय तो एक ही बार आनी है महीने के शुरू में, लेकिन उसका खर्च इतना अधिक हो जाता है कि महीने के मध्य में आते आते, मास के मध्य में आते आते उसके लिए असीमित खर्च रह जाते हैं और उसकी आय समाप्त हो जाती है। तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है व्यक्ति के लिए तनाव का। परिवार का भी दबाव होता है, हमें भी ये चाहिए, हमें भी ये सुविधाएं चाहिए, तो अधिक से अधिक सुविधाएं पाने के लिए वो और अधिक प्रयत्न करता है। और जब उस प्रयत्न और उसकी क्षमता में क्लैश आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है, तो वास्तव में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक बहुत बड़ा दानव है और उससे कैसे बचा जा सकता है, वह हम आज इस लेख में समझेंगे। वर्तमान समय में व्यक्ति को नौकरी संबंधी समस्याएं भी हैं, वर्तमान काल में युद्ध संबंधी समस्याएं भी थी, विश्व संबंधी समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हर किसी के जॉब से विश्व की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। शिक्षा संबंधी समस्याएं आती हैं कि हम क्या करें, क्या पढ़ें जिसमें हम बहुत अधिक आय प्राप्त कर सकें, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, अधिक से अधिक आय प्राप्त करना, ताकि हम सुचारू जीवन पद्धति संबंधी कार्य सब अच्छी तरह से कर सकें। तो सभी छात्र, सभी युवा वर्ग एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छी आय प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी मिलना उनके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, और एक जिससे कि वो अपनी सुचारू जीवन पद्धति चला सकें। और सुचारू जीवन पद्धति से क्या अभिप्राय है? जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, अधिकता नहीं है तो कमी भी ना हो, जो जो आम हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें ठीक से मिले, हम उनको सुचारू रूप से चलाएं, बहुत अधिक आराम से चलाएं, और जो जो और व्यक्ति
उपभोग कर रहे हैं उन उन वस्तुओं का हमारे घर में भी वो वस्तुएं होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी वो वस्तुएं होनी चाहिए और हमारी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुचारू जीवन पद्धति है और यही सबसे बड़ा तनाव का कारण है। और देखा जाए तो आज के युवा के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और एक सुचारू जीवन पद्धति। युवा वर्ग इसी के लिए संपूर्ण संघर्ष करता है। उनके माता पिता भी अपनी जीवन भर की पूंजी इसके लिए लगा देते हैं कि हमारा बच्चा एक सुचारू जीवन पद्धति जी सके, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, एक अच्छी नौकरी ले सके, जिसे उसे भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब तनाव के कारण भी बहुत से हैं। कुछ हमारे शारीरिक कारण हो सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, हमारी कोई पुरानी बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण हमें हमेशा स्ट्रेस रहता है। और मैं फिर कहना चाहूँगी, स्ट्रेस या तनाव शारीरिक बीमारी का कारण है और शारीरिक बीमारी पुनः तनाव का कारण है। मानसिक कारण भी होते हैं, जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके पास इतना अधिक क्यों है, मेरे पास इतना कम क्यों है। और एक सबसे बड़ा कारण तनाव का नकारात्मकता। हमारे पास तनाव का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव एटीट्यूड, जो विद्यार्थियों में कभी नहीं होना चाहिए। उन्हें आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्राप्त करने की क्षमता उनमें होती है। जरा से प्रयत्न से भी यदि वो सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके हाथ में होते हैं और जिससे कि आगे उनकी बहुत अधिक उन्नति हो सकती है। व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, कार्यस्थल संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। बहुत अधिक कार्य है, किसी एक कार्यकर्ता के पास बहुत कम कार्य है और दूसरे के पास बहुत अधिक कार्य है, तो ये भी तनाव का कारण है कि मुझे ज़्यादा काम दिया जाता है, उसे कम काम दिया जाता है। पर हमें ये समझना होगा कि काम उसी को अधिक दिया जाता है जो उस कार्य को बहुत सुचारू रूप से कर सकता है, और जो करके दिखाता है उसे ही ज़्यादा अच्छा कार्य दिया जाता है। ये भी समझना होगा। समाज संबंधी समस्याएं भी होती हैं। समाज संबंधी समस्याएं क्या, समाज में बहुत बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। व्यक्ति का समाज में चित्रण, समाज में रहना बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। परिवार में उसकी क्या स्थिति है, परिवार में उसकी क्या वातावरण है, समाज में क्या वातावरण है, समाज में उसका दिनचर्या, उसका सम्मान कैसा है, ये भी तनाव के कारण बनते हैं। यदि हल्की सी भी सम्मान में कमी आती है तो समाज तनाव के कारण बनते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा कार्य करूँगा तो लोग क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा, ये भी तनाव का कारण बनता है। और इसके लिए हमें ये भी सोचना चाहिए, सामान्य रूप से कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। यदि उसको पूरे उद्देश्य से किया जाए, लक्ष्य से किया जाए और पूरे ध्यान से किया जाए तो वह कार्य हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो जाता है। और दूसरा कारण है असंतुष्टि और असहिष्णुता। जो हमें मिल रहा है उसको बहुत अधिक न मानते हुए असंतुष्टि की भावना आजकल बहुत अधिक उत्पन्न हो गई है। और इसी असंतुष्ट व्यक्ति के लिए भगवद गीता में बाद में कहा गया, संतुष्टा सततम योगी, कि मेरा भक्त वही है जो संतुष्ट भी है, सतत कार्य करता है और योग को अपनाता है। आगे हम उसको पूरी व्याख्या से अच्छे से बताएंगे कैसे असंतुष्टि की भावना को संतुष्टि में बदल सकते हैं और असहिष्णुता को सहिष्णुता में बदल सकते हैं। क्योंकि हम जिस देश के वासी हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वहाँ संतुष्ट की भावना और सहिष्णुता की भावना बहुत अधिक है। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें सभी समस्याओं से ऊपर उठकर संतुष्ट होना, सहिष्णु होना और ईश्वर के प्रति समर्पित होना सिखाती है। और मैं प्रबंधन की बात करूं, अब तक तो हमने की तनाव की बात, हम प्रबंधन की बात करें। प्रबंधन क्या है, चलिए आज देखते हैं प्रबंधन क्या है। हम बार बार नाम लेते हैं इस टर्म का, तो ये क्या स्थिति है जो प्रबंधित होती है। प्रबंधन का अर्थ है संपूर्ण एक वस्तु को, एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से मैनेज करना, चलाना। और भगवान कृष्ण तो विश्व के सबसे बड़े प्रबंधक माने जाते हैं। और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, प्र का अर्थ है उत्कर्ष रूपेण, प्रमुख रूपेण, प्रकर्ष रूपेण, व्यवस्थापयति, चालयति इति
प्रबंधका। जो प्रकर्ष रूप से संसार का व्यवस्थापन करता है, चलाता है, वह प्रबंधक है। और वह प्रबंधक कौन है? हमारे भगवान, हमारे ईश, जो हमको हर समय उपदेश देकर प्रबंधन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने ही भगवत गीता में हमें उपदेश दिया कि किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, स्थितियां विपरीत हो सकती हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उसके व्यक्ति को उसमें किंचित भी नहीं घबराना है। और घबरा के नहीं, मैनेज करके प्रकर्ष रूप से चालन करना है उसका, सामान्य रूप से नहीं चलाना, प्रकर्ष रूप से उस स्थिति को आगे बढ़ाकर उस स्थिति से अपने आप को पार पाते हुए, आगे बढ़ाते हुए कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये भगवान कृष्ण हमें श्रीमद् भगवत गीता में सिखाते हैं। और वो संसार के प्रबंधक हैं। हमसे एक जॉब या एक विश्व नहीं, हमसे एक जॉब या एक संस्था मुश्किल होती है चलानी, लेकिन वो विश्व को चलाकर, विश्व को सारे कार्यों में अर्पित करके अच्छी प्रकार से अपने कार्य को चलाते हैं। कैसे विश्व को मैनेज कर रहे हैं? और प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? एक तो टीम वर्क, सबको साथ लेकर आगे आना है, एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कर्मण्यता होनी चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए, योजनाबद्धता होनी चाहिए, सही नियंत्रण और निर्देशन होना चाहिए, और सही समय पे सही निर्णय होना चाहिए। तभी कोई इंस्टीट्यूट चलेगा, तभी कोई संस्था चलेगी, और तभी कोई एक बहुत बड़ा ऑफिस या संस्था चल सकती है, जब हम उसको एक बहुत बड़ा प्रबंधक उसके पास हो। और यह प्रबंधक हमारे पास भगवान कृष्ण के रूप में श्रीमद् भगवत गीता में उपलब्ध हैं, जिन्होंने योजनाबद्धता के बारे में भी हमें बताया, लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में भी बताया है, कर्मण्यता के विषय में भी बताया है, सामूहिक प्रयास के रूप में भी बताया है, और एक इतना अच्छा नियंत्रण और निर्देशन हमें प्रदान किया है, और सही समय पे सही निर्णय लेने की जो शिक्षा अर्जुन को दी है, वह अतुलनीय है, अनुपम है। भगवान कृष्ण की मुखारविंद से निकली भगवत गीता को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।